आप दरअसल ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का विवाद और इस तरह का बखेड़ा खड़ा करने का उद्देश्य था और ये सायास किया शंकराचार्य ने। देखिए, भीड़ अगर है कहीं तो वहाँ उसको कंट्रोल करने के लिए तो एक व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचिए, भीड़ में भगदड़ मचेगी, लोग मरेंगे, तब आप कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भक्त मर गए, सारे लोग मर गए, हिंदू मर गए। अब अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था, एक प्लान बनाया, तो उस प्लान को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उस नियम को फॉलो क्यों नहीं करते? पिछली बार जब कुंभ में हादसा हुआ तो सारे लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था। अब पुलिस प्रशासन अगर कुछ करता है, वो कहता साहब एक गाइडलाइन है, इसको फॉलो करो, आप कर नहीं रहे। तो अगर आप किसी देश के कानून का सम्मान करना जानते हैं तो उसकी व्यवस्था को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप उस देश के कानून को ही नहीं मानते तो कि साहब लाल बत्ती हो रही है, मैं नहीं रुकूंगा, भाई क्यों नहीं रुकेंगे आप? मेरी मर्जी, मैं शंकराचार्य हूं। मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, हेलमेट नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाएंगे आप? मेरी मर्जी, मैं शंकराचार्य हूं। नो एंट्री में भी जाऊंगा, क्यों जाएंगे आप? मैं शंकराचार्य हूं। मैं संसद में भी जा सकता हूं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि माघ मेला पर प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद ने की। प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो कानूनन सही था, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक था, इसलिए माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। पुलिस प्रशासन माफी मांगे या ना मांगे, ये उनका रोल है, ये उनका फैसला। पर यहां दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या आप झगड़ा करने के लिए ही गए थे? क्योंकि रास्ते बहुत थे, एकदम झगड़ा नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि साहब झगड़ा हुआ, थोड़ी देर को मानो कि पुलिस प्रशासन की गलती थी। अब पुलिस प्रशासन की गलती थी तो झगड़ा पुलिस प्रशासन का और आपका है। आपने कहा साहब योगी आदित्यनाथ जो है वो औरंगजेब है, योगी आदित्यनाथ तो हुमायूं के वंशज हैं। आप कह रहे हैं साहब ये सरकार निकम्मी है, कभी कह रहे हैं साहब गायों का वध हो रहा है। गायों का वध हो रहा है, गायों का वध नहीं होना चाहिए, गायों के ऊपर एक राष्ट्रीय कानून आना चाहिए, हम भी ये मांग करते हैं।